नमस्कार। आज परा विद्या में हम लोग बात करेंगे कि कैसे तारा देवी की साधना की जाती है, जिसमें धन दौलत और पूरे सुख शांति समृद्धि और सुरक्षा ये सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली बौद्धिक गुरुओं ने तारा देवी की बड़ी तारीफ की है और कुछ लोगों ने पूछा कि आपकी क्या इसमें प्रयोग सफल रहा। तो बेसिक जैसे ये ग्रीन प्लांट है, तो ग्रीन तारा के बारे में हम बात करेंगे। ग्रीन तारा देवी ये सरस्वती देवी की ही प्रतीक है और हम लोग यहाँ तारा देवी और तारकनाथ, महादेव तारकनाथ और तारा देवी पार्वती देवी का अवतार माना जाता है। और बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत ज़्यादा विद्वानों को ये मदद करती हैं और आज विजडम से ही पूरी दुनिया चल रही है, धन दौलत समृद्धि सुरक्षा। तो इसमें जो प्रयोग हमने किया था वो पन्ना का प्रयोग किया था और ग्रीन सिंबोलिज्म है, जिसमें हम लोग प्लांट्स को अपने पास रखते हैं और उस प्लांट से हम अपने मन की बातें भी करते हैं, जिससे आदमी को ये लगता है कि हम उस वाइब्रेशंस पे आ गए हैं। जब इस वाइब्रेशंस पे आप आ जाएंगे तो आपको सुख शांति समृद्धि सुरक्षा तथा सुविधा जितनी भी लग्जरियस लाइफ है वो अवेल करने लगेंगे, आपको मिलने लगेगा। साथ में जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमने जो हासिल की थी वो गोल्ड की, कि तारा देवी के मंत्र से गोल्ड भी आ जाता है, मैंने धन दौलत भी आ जाता है, प्रॉस्पेरिटी आ जाती है। फिर आप ये देख रहे हैं पन्ना का माला है, ये वैसे तो ये बहुत कॉस्टली है, पुराना था हमारे पिताजी के ज़माने का, तो वो चूँकि था तो पहन लिया मैं। आप इस तरीके के कई कांच के भी आते हैं, वो आप मंगा लीजिए और उसको आप पहन के वो करिए, लेकिन प्लांट से ज़रूर आप अपने को जोड़िए, क्योंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पे किसी से कोई झगड़ा झंझट नहीं होता तथा पैसे की फ्रीक्वेंसी से मिलता जुलता है। इस फ्रीक्वेंसी पे पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पीस, शांति और सुरक्षा ये सब मिलता है आपको। तो यही चीज़ गीता में भी कहा गया है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सीधे आप तामसिक से सात्विक पे आ जाएंगे। राजसिक में झंझट होती रहे, झगड़ा झंझट भी होता है, तामसिक में कष्टदायक होती है। तो परेशानी ये है कि लोगों को ये नहीं मालूम कि कैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चले जाए। तो आप लाइकिंग बदल लीजिए, लविंग्स बदल लीजिए। कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में। अच्छे ऑर्नामेंट्स पहन लीजिए, अच्छे कलरफुल पहन लीजिए। तथा प्लांट्स या पेट्स, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे होते हैं जो डॉग के होते हैं पिल्ले, तो उस टाइप के बच्चों को आप जो फर वाले हों उनको आप देखिए, सहलाइए, उनसे बात करिए, तो वो रिस्पॉन्स करने से आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी। फिर आप उस फ्रीक्वेंसी पे अगर आप ध्यान करते हैं और धर्म करते हैं तो आपको कॉस्मिक लॉ के यूनिवर्स फॉलो करने लगेगा। तो अब इसमें यूनिवर्स में है क्या? यूनिवर्स एक पोस्ट ऑफिस की तरह है, यहाँ दीजिएगा तो वहाँ मिल जाएगा। आप कुछ भी यहाँ दीजिएगा तो वहाँ मिल जाएगा, नहीं दीजिएगा और सोचते रहिएगा तब भी मिल जाएगा, लेकिन बैठे रहिए एक जगह। ये अकर्म का सिद्धांत है, लेकिन थॉट्स जनरेट करिए। कर्म का सिद्धांत है कि आप काम करके और भगवान को ही दे दीजिए, फिर आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन ये जो अकर्म वाला है या ध्यान वाला है, इसमें कई गुना फल मिल जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमने किया था। तो तारा देवी का मंत्र होता है, तारा तू तारे तारे, तारा तू तारे तारे, तारा तू तारे तारे स्वाहा, चाहे तारा तुरी स्वाहा। चाहे दूसरा मंत्र है तारा तुरी स्वाहा, तारा तुरी स्वाहा। इस तरीके से मैं
एक प्लांट कोई सा भी हो, आप आजकल इतना बढ़िया मिल रहा है, ये प्लास्टिक का प्लांट है और हमारे पास पीछे मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट से भी आप कर सकते हैं। लेकिन मेन हम कलर का उपयोग आपको बता रहे हैं कि कलर के उपयोग से फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज हुई है। तो आप ऐसे करते रहिए, आपको विजय हासिल होगी, धन दौलत हासिल होगी, समृद्धि हासिल होगी। तारा तू तारे स्वाहा, तारा तू तारे तारे, तारा तू तारे तारे, चाहे तारा तुरी स्वाहा, सबसे आसान है तारा तुरी स्वाहा, तारा तुरी स्वाहा, तारा तुरी स्वाहा, तारा तुरी स्वाहा। इस चीज को आप करते रहिएगा। ग्रीन कलर, ग्रीन तारा का बड़ा भारी उपयोग है। फिर इस तरीके से ब्रेसलेट भी मिल जाती है ग्रीन तारा। तो अब ये भी है, फिरोजा भी है, इसको भी पाल लीजिएगा। तो ये यूरेनस ग्रह को वो करता है, कनेक्ट करता है। यूरेनस ग्रह 84 साल में चक्कर लगाता है, इसका मतलब लाइफ स्पैन इससे बढ़ता है। तथा बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज के हाथों में आप देखेंगे कि फिरोजा पहने हुए हैं। तो इस फ्रिक्वेंसी पे लोग अट्रैक्ट भी होते हैं और जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स वाले लोग होते हैं, षड्यंत्र वाले लोग होते हैं, दूर होते हैं। खैर ये बहुत लंबा विषय है और साइंटिफिक है, इसमें कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप बस मंत्रों का जाप करें, आप सुखमय जीवन जिए। तारा तू तारे तारे शाह, या तारा देवी की मूर्ति आती है, एक बड़ी मूर्ति ले आकर रख लीजिए घर में। थोड़ा कॉस्टली आती है, 10,000 करीब आती है, 8 से 10,000 रुपये कम से कम। वो बड़ा इफेक्टिव होता है। हमने जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मनी कमाए, उस मूर्ति से ही कमाए। करना क्या है, बस वो एक्सट्रीम लव करिए उस मूर्ति को। अब ये लोग कहते हैं इससे अच्छा तो आदमी लव करे। तो आदमी के लव करने में ये है कि कई बार निगेटिव चीज़ें होती हैं, टॉक्सिक होता है, वो बेचारे उसके भुक्तभोगी हो जाते हैं। तो अब चूंकि लव कनेक्शन हो गया, फ्रिक्वेंसी सेम मिल गया, तो आपका निगेटिव चीज़ उस पर जाने लगेगा। एक दो बंदे, उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई, एक दो बच्चे को देखे, तो हम लोग ये कहते हैं कि सब मत करिए, आप मूर्ति से प्रेम करिए। अब जितने जो लोग मूर्ति पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि उनको ज्ञान नहीं है। क्योंकि आप मूर्ति पे ध्यान करते हैं तो आपके निगेटिव तो होगा ही, क्योंकि जब पर्दा होता है तभी उसको पीट के रुलाया जाता है। नहीं रोएगा तो कान इसके हवा नहीं जाएगी, सेंसेज नहीं होगा, लंग्स नहीं खुलेगा, तब से जो है वो कष्ट ही कष्ट है। और निगेटिव हो जाने पे फिर रिसीव करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ रिसीव करना है कि तारा देवी आपको पैसे दे रही हैं, ये फीलिंग्स लानी है। तो ग्रीन तारा का आज मैंने आपको बात बताया। तारा तुरी स्वाहा, तारा तुरी स्वाहा करते रहिए आप। 10 माला सुबह, 10 माला शाम। इतना क्यों? क्योंकि जो इनग्राम्स बन जाते हैं मेंटल एक्टिविटीज में, जो प्रोटीन निगेटिव का बन जाता है मेमोरी में, वो बार बार आपको रोकेगा और बैरियर बना देता है कि आगे मत जाओ, आगे मत जाओ, और उसी पेन में रहे हो। फिर आपको उसी पेन में मजा आने लगता है। तो इसके लिए थोड़ा सा अच्छा सा आप वो लगा लीजिए स्मेल, तो चेहरे पे और सूंघिए भी। तो हाँ, आप अपने को रिलेट करें, अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर लें। जब आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा तो आपके घर के वातावरण चेंज हो जाएगा, हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ, वाइफ चेंज हो जाएगी, बच्चे चेंज हो जाएंगे। लेकिन जो ये लव टेक्निक मैंने आपको बताया, साफ साफ बोला है जीसस ने, लव योर एनिमी। तो इसके बिहाइंड मिस्ट्री यही है कि जब उसकी लव करेंगे तो आपकी जितनी भी निगेटिविटी है उसके द्वारा पैदा हुआ वो कनेक्टिविटी में बदल जाएगी, लेकिन हार्मफुल है। इसलिए मैंने आपको बताया। एक हमारे दोस्त थे, बहुत तेज ध्यान करते थे। तो देवी का ध्यान अक्सर हम लोगों को सिखाया गया पुरुषों के लिए हिंदुओं में, और देवी का ध्यान से फायदा भी बहुत होता है। क्रिश्चियनिटी में भी मरियम का है। तो अब उनसे क्या हुआ था कि वो मूर्ति
बार बार ध्यान करते थे तो मूर्ति ही क्रैक होने लगी। तो मैंने बाद में देखा तो उससे पूछा क्या क्या दिक्कतें हुई थी, तो बताया कि ये इतना उसके अंदर हेट भर गया था, इतनी टॉक्सिसिटी हो गई थी। तो इसलिए हम लोग मना कर दिए हैं कि आप मूर्तियों से बात करिए, मूर्तियों की पूजा करिए, जिसमें शुरू में गणेश तत्व बहुत अच्छा है। पहले गणेश की पूजा कर लें, क्योंकि गणेश में का अपना सिर नहीं है, वो हाथी का सिर है। हाथी जब पावरफुल, तो वो अगर जब कनेक्ट करेंगे तो वो किसी हाथी को रिस्पॉन्स कर सकता है, मनुष्य को नहीं। इसलिए वो फिल्टर्ड माइंडेड। और हाथी में एक बड़ी खास आदत है कि हाथी जंगल में है, घरों में तो है नहीं, तो वो वहाँ से कई बार लोगों को चिढ़ाने की आवाज़ सुनाई भी दे देती है। हमारे बहुत से मित्र हैं जो बहुत स्ट्रांग मेडिटेटर हैं, शिष्य हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो बताते हैं कि हाथियों की आवाज़ आने लगती है। तो मैंने कहा ये संभव है जो आप कह रहे हैं, क्योंकि तिरुपति बालाजी का भी जब ध्यान करिएगा तो समुद्र की आवाज़ आने लगती है, समुद्र के पानी की। तो वो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टेड लोग हैं। तो मूर्तियाँ जीवित ही हैं, उसमें जो प्राणिक ऊर्जा है उसका आप उपयोग करिए। ये पीछे देखिए हयग्रीवा घोड़े का है, ये गोल्डन घोड़े का है। तो अब इसको सजीव मैं मानता हूँ। तो अब लेकिन इनसे बात करना बड़ा जरूरी है। अगर बात नहीं करेंगे तो फिर फलित नहीं होगा। मीनिंगफुल टॉक्स करिए, फेथ जागृत करिए। इसलिए मूर्तियाँ रखिए, मूर्ति पूजन करिए। आप देवी का पूजन, चूँकि दुर्गा जी का हम लोगों का पाठ होता है 9 रात्रि में, तो चूँकि वो मंत्र थोड़ा बहुत तीव्र है, एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, और इसीलिए 9 दिन बाद फिर मूर्ति का विसर्जन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि उसमें सारी निगेटिव वाइब्रेशन, तरह तरह की वाइब्रेशन आपने उतार रखे हैं कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है मूर्तियों में, और मूर्तियों से उसको आप ले जाके जल में प्रवाह कर देते हैं, जिससे आपकी टोटल ब्रेन की जो निगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है, और फिर नया जीवन, सुखमय जीवन, फिर आदर्शमय जीवन। तो मैंने आपको जो बात बताया, आप हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट पढ़िए, ऑर्नामेंट पढ़िए, पहनिए, और उसके बाद जो है अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। देवी देवताओं पे, गॉड और गॉडेस पे कोई बोल नहीं सका है आज तक। और ये एंजल भी कनेक्ट करते हैं हम लोग, एंजल भी बताते हैं कि कैसे एंजल से कनेक्शन आपका हो। बीच में बहुत दिनों पहले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस आए थे इंडिया, मैं मिला था उनसे, तो उनसे बात किया था। वो कनेक्ट करते थे, एंजल से भी कनेक्ट करते थे, बाद में एलियन से भी करने लगे। तो नासा वाले उनको मना किए कि एलियन से मत करिए। इंग्लैंड में भी लोगों ने मना किया। तो अब वो फिर मैंने पूछा, तो चूँकि बात यहाँ पे आके रुक गई थी, कि मैंने कहा आप एंजल से क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं? तो कहा कि यस आई डू इट, नाउ आई एम चेंजिंग टू योर सजेशन एंड जस्ट meditating and connecting to the angels। बाद में फिर वो एंजल से कनेक्ट करने लगे, बाद में कम्युनिकेशन हुआ हमारा उनका, तो ये भी क्या माल राइट। अब चूँकि अल्जाइमर डिजीजेज है, तो ये डिजीजेज क्या है, दिक्कत ये कि आप हैप्पीनेस में नहीं हो। मेरी एक स्टूडेंट MBBS की है, मैंने उससे पूछा यही बात की वो उनको अल्जाइमर क्यों हुआ, उसने एक ही बात आंसर दे दिया, सर वो हैप्पीनेस नहीं होगी। कमाल की बात है, क्योंकि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये 4 हार्मोन्स जो हैं हैप्पीनेस को और लाइफ को कनेक्ट करते हैं। तो उसमें हैप्पीनेस नहीं है, क्योंकि डोपामिन नहीं है और एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रही है या डिलीट हो रही है। क्योंकि एसिटाइलकोलिन जहाँ भी इम्बैलेंस होता है, कनेक्टिविटी, मसल्स कंट्रैक्शन, तरह तरह की चीज़ें, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, बहुत सी दिक्कतें आती है। अब ये डिटेल बाद में हम पढ़ाएंगे आपको, बस इतना ही समझ लीजिए कि डोपामिन और एसिटाइलकोलिन 2 हार्मोन्स जो हैं, अगर लाफिंग में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, और लाफ करिए, हंसिए, हैप्पीनेस में रहिए, तो पूरा जीवन आपका कंट्रोल रहेगा। धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, यही मंत्र जरूर पढ़िए, धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, धन दौलत समृद्धि सुरक्षा।
और कोई एक गॉड का वर्ड रखिए, जैसे ओम हो गया, या शिव हो गया, या गणेश हो गया, या हालेलुया हो गया, अल्लाह हो गया। इससे आपकी कनेक्टिविटी जो है इनफाइनाइट में होती रहेगी एंड यू विल बिकम रिचर एंड रिचर। तो मैं आज मेन मकसद था मेरा ग्रीन तारा की बात करने के लिए। इसमें ग्रीन कपड़े पहनिए, अच्छा रहेगा, इस फ्रिक्वेंसी पर रहेंगे बहुत ही बढ़िया रहेगा और हैप्पीनेस में रहेंगे। खूब धन दौलत समृद्धि सुरक्षा आएगा। क्या बोला मैंने? धन दौलत समृद्धि सुरक्षा, ये हमेशा रटते रहिए, धन दौलत समृद्धि सुरक्षा। ये पूजा की पद्धति बहुत आसान है, रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स है, शब्द योग है। दुनिया कम्युनिकेशन से चल रही है, मीनिंग से चल रही है, अंडरस्टैंडिंग से चल रही है। और ये वर्ड चारों चीज ऐसे हैं जो इस शब्द को आप इस्तेमाल करिएगा तो पेड़ पौधे भी आपको कनेक्ट करेंगे, जानवर पेट्स भी कनेक्ट करेंगे, और ह्यूमन का तो शब्द ही यही है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, प्रोफेसर इन फार्माकोलॉजी, एंड माय वर्क इज न्यूरो फार्माकोलॉजी, एंड आई एम इन भारती मेडिकल कॉलेज, मेरठ। धन्यवाद।